नमस्कार साथियों। आज की हमारी जो कक्षा है इसका प्रमुख मुद्दा है कि जो भी हमारा आगे एग्ज़ाम है उसमें जितने भी हमारे विषय हैं उनमें सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक्स का आज हम चयन करेंगे। मैंने बताया है कि एग्ज़ाम रणनीति में हमारा सबसे ध्यान इस बात पर होना चाहिए कि जो हम पढ़ रहे हैं क्या वो एग्ज़ाम रिलेवेंट है, क्या वो एग्ज़ाम ओरिएंटेड है, क्या उससे एग्ज़ाम में प्रश्न बनेंगे। तो उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैंने जो वीडियो बनाई है इसमें मैं सभी स्कोरिंग एरियाज़ को आपको बताऊंगा कि हर विषय को अलग अलग उसके सेक्शन वाइज कि क्या किससे ज़्यादा प्रश्न बन रहे हैं। हाल के अगर हम रूटीन को देखें या फिर जो भी पैटर्न आ रहा है उसके अनुरूप यह वीडियो आपके लिए मददगार साबित हो सकती है। इसी की मदद से आप उन चीज़ों और उन भटकाव से दूर रहेंगे जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड ना होते हुए भी आप जिन पर अधिक ध्यान देते हैं। तो सर्वप्रथम हम जो जीएस है उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो भी टॉपिक हैं उनको यहाँ पर बताऊंगा। अगर आप उन्हें कवर करते हैं तो अवश्य फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि उनसे लगातार एग्ज़ाम में क्वेश्चन बन रहे हैं। जो कॉस्ट ऑफ बेनिफिट है उसकी बात करें तो वो अधिक हो, उन मुद्दों को हमें अधिक ध्यान देना चाहिए। तो उसके बाद में उत्तराखंड देन हिंदी की भी मैं बात करूंगा इस विषय में। तो आप जरूर से इस वीडियो को देखें, आपको जरूर लाभ होगा, और अच्छी लगती है तो लाइक और कमेंट्स जरूर करें। सबसे पहले मैं जीएस में अगर मैं पॉलिटी के सेक्शन को उठाऊं तो पॉलिटी से हालिया जो प्रश्न बन रहे हैं, सर्वप्रथम जो सभी महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, तकरीबन 60 से 70 ऐसे महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं जिनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन, वो भी रिपीटेड क्वेश्चन बन रहे हैं। तो मैं आगे जो भी मैं पॉलिटी की क्लासेस लाऊंगा मेरा मुख्य ध्यान भी यही रहेगा कि मैं इन्हीं टॉपिक्स को कवर करूं। तो आप सबसे पहले सबसे महत्वपूर्ण जो अनुच्छेद है उन्हें कवर करिए। अनुसूचियां तो कोई छोड़नी है नहीं, जो 12 अनुसूचियां उन्हें आप देखिए। सभी संविधान संशोधन वो भी महत्वपूर्ण है, तकरीबन 30 या 32, 30 भी नहीं 25 ही हैं जो महत्वपूर्ण संविधान संशोधन है, वो मैंने कराए हैं। आप अगर क्लासेस देखें तो उसमें है, वो देखिए। उसके बाद जो पॉलिटी में जो प्रमुख वाद हुए हैं, केसेस हुए हैं, उनसे भी आपने हालिया एग्जामों में देखा होगा कई सारे प्रश्न बन रहे हैं। जैसे हम पढ़ते हैं गोलकनाथ वाद, केशवानंद भारती वाद, मिनरवा मिल्स वाद, फिर 1994 का बम्बई वाद, उससे पहले का चंपकम दुराई राजन वाद, उससे पहले का सज्जन सिंह वाद, उससे पहले के भी कई सारे LIC बनाम जो 1980 का वाद है वो। फिर हालिया जो भी मुद्दे हैं ये इनसे लगातार एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपका ध्यान इन्हीं पर होना चाहिए। केवल जो अनरिलेवेंट टॉपिक है उन्हें, अब जैसे हम मूल कर्तव्य हैं, मूल अधिकार हैं, इनसे जो एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं केवल आर्टिकल के थ्रू बन रहे हैं या फिर क्या क्या भाग, तो इनके डिटेल से अगर आप ग्रुप सी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो डिटेलिंग यहाँ पूछी ही नहीं जा रही। तो यही है कॉस्ट ऑफ बेनिफिट कि हम किस पर एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं और किन पर हमारा ध्यान है। तो पॉलिटी में मैंने बताया कि उसके बाद आप केसेस देखिए। फिर जो महत्वपूर्ण जो संरचनाएं हैं, जैसे संसद है, एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, ये कवर करिए। स्टार्ट से लेकर अगर मैं भागों में बात करूं तो सर्वप्रथम आपको संघ और उसका राज्य क्षेत्र है जो उसको केवल आर्टिकल के थ्रू याद करना है, कि जो मैंने समझाया। दूसरा जो नागरिकता के भाग है, पहले तो भाग करिए, दूसरा नागरिकता में है, देन उसके आर्टिकल याद करने का कोई प्रयास न करें, उसमें केवल भाग से पूछेगा। फिर जो हमारा थर्ड आता है मूल अधिकार, उसमें भी आर्टिकल ही पूछे जाएंगे, अंदर की बातें नहीं पूछी जाएंगी। आर्टिकल में क्या है ये पूछा जाएगा। उसके बाद जो हम DPSP पढ़ते हैं उसमें भी महत्वपूर्ण आर्टिकल ही हैं। फिर उसके बाद मूल कर्तव्य, संविधान संशोधन, उसका याद करिए और भाग याद करिए। उसी प्रकार जब हम आगे बढ़ते हैं तो संसद की जो प्रक्रियाएं हैं, जिसमें हम कार्यपालिका, फिर उसके बाद विधायिका, देन न्यायपालिका पढ़ते हैं। इसी की संरचना में राज्य के भी जो 3 अंग हैं उनसे एग्जाम में प्रश्न बनते हैं, तो आर्टिकल से संबंधित चीजें उसमें याद करिए। आप अगर एग्जाम को एनालाइज करने का प्रयास करते हैं तो यही चीजें हम जो गोशवारा, ये एक पटवारी वाला टर्म आ गया यहाँ पे, तो ऐसे ही जो एक निर्णायक चीज निकलती है वो यहाँ पर हम प्राप्त करते हैं कि अंत में हमें क्या चीजें अधिक महत्वपूर्ण है। तो पॉलिटी में मैंने बताया भाग से संबंधित। संसद है जो उसके न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका को तीनों को देखना है। सभी अनुच्छेद, आर्टिकल हो गए, संविधान संशोधन, भाग और महत्वपूर्ण केसेस, इनसे लगातार क्वेश्चन बन रहे हैं। अगर पॉलिटी में आप इतना करते हैं तो एक अच्छा आप कवर कर पाएंगे। हिस्ट्री की बात करूं तो जो मध्यकालीन भारत है उसकी अपेक्षा प्राचीन भारत और जो आधुनिक भारत है उससे अधिक प्रश्न बन रहे हैं। प्राचीन भारत की बात करूं, मैं जो मुख्य मुद्दे हैं उनकी बात करता हूं। जो हम ताम्र पाषाणिक काल या उत्तर पाषाणिक काल इनकी बात करते हैं, यहाँ से कोई भी क्वेश्चन नहीं बनता, यानी एक भी प्रश्न नहीं बनता है। तो देखिए वो तकरीबन 50 से 60 पन्ने का किताबों में दिया गया है। अगर आप स्टैंडर्ड किताब पढ़ते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं है। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ ग्रुप C के एग्जाम्स की। उसके बाद जो सिंधु सभ्यता काल आता है हमारा, वो महत्वपूर्ण है। ऋग्वैदिक काल वो महत्वपूर्ण है। फिर महाजनपद काल, उसमें भी शासकों का कालक्रम महत्वपूर्ण नहीं, बन सकते हैं क्वेश्चन, लेकिन उसमें जो 16 महाजनपद हैं, धन उसकी राजधानियां हैं, उनसे अधिक प्रश्न बनते हैं, तो उन पर ध्यान दीजिए। फिर जो बौद्ध और जैन धर्म है वो सदैव से महत्वपूर्ण रहे ही हैं और उनसे क्वेश्चन बनेंगे ही। बुद्ध से लेकर महावीर से लेकर, उस धर्म से लेकर, उनकी भाषाओं से लेकर, उनके सिद्धांतों से लेकर, इनसे लगातार एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। आपका ध्यान भी इन पर होना चाहिए। उसके बाद जब हम आते हैं तो जो मौर्य काल आता है, उससे पहले एक महापद्म का काल आता है, जो नंद वंश आता है, उसमें भी हमें कुछ कुछ ही बातें, 2-2 लाइन वाली बातें जो मैंने आपको नोट्स में करा रखी हैं, इतने आपको प्रभावी लगते हैं या नहीं, लेकिन मैं मानता हूं कि आप
पूरा स्किप ना करें, लेकिन 2-2 लाइन भी पढ़ेंगे तो वो कवर कर जाएगा पूरी पोथी पढ़ने से बेहतर। उसके बाद हम मौर्य वंश में आते हैं। मौर्य वंश अति महत्वपूर्ण काल है, इसलिए उसके शासकों से, उनकी न्याय प्रशासन से, उनकी जो राजनीतिक था, जो उनका सांस्कृतिक कल्चर था, जो उनका धर्म के प्रति जो रवैया था, वो सभी से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो मैंने डिटेल से कराया भी है। उसके बाद जब हम मौर्य काल के बाद जो उत्तर भारत से जो आक्रमण होते हैं यहाँ, तथा जो विदेशी शासकों का यहाँ आगमन होता है, जिसमें हम सिंध, पहलू, बीके, जो मैंने आपको ट्रिक भी बताई थी, बैक्टीरियाई आते हैं, फिर शक हो गया, फिर पहलू, फिर कुषाण आते हैं, उनसे भी प्रश्न बनते हैं। कुषाण काल अति महत्वपूर्ण काल है। देन उसके बाद हम इस रिमेनिंग पीरियड के बाद हम गुप्त और वाकाटक में पहुंचते हैं। गुप्त वंश अति महत्वपूर्ण है, उसके शासक महत्वपूर्ण है। उसके बाद हम हर्षवर्धन वंश, जो पुष्यभूति वंश है, उसमें आते हैं। उसके बाद हम उत्तर भारत के 3, जहां पर त्रिपक्षी संघर्ष है। देन दक्षिण भारत के 3, जिसमें चोल चेरा पांड्यों के साथ जो चालुक्याज आते हैं, उनका शासन पढ़ते हैं। यहाँ पर तक हमारा प्राचीन हिस्ट्री कवर हो जाता है। ये जो महत्वपूर्ण है वो मैंने कराए भी हैं, आपको वो अच्छे लगते हैं या आपके जो भी सोर्स हैं, लेकिन जहां से एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं उनको टैकल करिए, अनवर्ती चीजें मत पढ़िए, मेरा कहने का तात्पर्य है। तो ये हमारा महत्वपूर्ण। और जो मध्यकालीन भारत, उसमें केवल 4 टॉपिक है, मैं बताऊं क्या क्या है। एक दिल्ली सल्तनत है, अति महत्वपूर्ण है। दिल्ली सल्तनत 3-4 पन्ने के नोट्स बना के अगर आप रिवाइज करेंगे जो महत्वपूर्ण बातें हैं, तो इनसे भी आपके क्वेश्चन बने, क्योंकि क्वेश्चन सिर्फ इर्द गिर्द घूमते हैं। मतलब ये बनेगा या फिर ये बनेगा, वो तो नहीं ही बनेगा वाला जो हम पहले पहचान कर लेते हैं ना, वो आपको आना चाहिए। जब आप लगातार महत्वपूर्ण टॉपिक्स को और पेपर्स को देखेंगे तो आपको ये आइडिया आ जाएगा। दिल्ली सल्तनत महत्वपूर्ण है। देन दिल्ली सल्तनत के बाद जो विजयनगर साम्राज्य है वो महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो मुगल एम्पायर आता है वो महत्वपूर्ण है। बस मराठा साम्राज्य से भी कभी कभार क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन न के बराबर बनते हैं। तो मध्यकालीन भारत हमारा केवल 3 टॉपिक्स कवर होगा, दिल्ली सल्तनत, उसके बाद जो हमारा विजयनगर साम्राज्य है, उसके बाद जो हमारा मुगल साम्राज्य, इनसे हमारे मध्यकालीन भारत में प्रश्न। आधुनिक भारत की बात की जाए, यहाँ लगभग मैं मानता हूँ कांग्रेस के उत्थान के बाद और उससे पहले के भी जो विद्रोह हुए सभी महत्वपूर्ण आते हैं। यहाँ चार्टर एक्ट हैं, उनसे लगातार क्वेश्चन बने हैं, आपने देखा पिछले एग्जाम्स में, जो मैंने कराए भी हैं विस्तार पूर्वक अपने नोट्स में, या फिर आपके किताबों के माध्यम से भी वो देख सकते हैं। उसके बाद कांग्रेस के सारे सेशन, कांग्रेस के सारे आंदोलन, महात्मा गांधी के उदय से, तो आधुनिक भारत में मानता हूँ कि तकरीबन सभी चीजें वहां महत्वपूर्ण हो जाती हैं। कुछ नहीं है, जैसे जो विद्रोह हुए उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, किसने की, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, कांग्रेस के सेशन से भी बनते हैं, कांग्रेस के आंदोलनों से भी बनते हैं। तो आधुनिक भारत को एक डायनेमिक अप्रोच के साथ पढ़ना अति आवश्यक है, जो मैं आगे आने वाली क्लासेस में कराऊंगा, अन्यथा आप अपने अनुसार भी उसे पढ़ सकते हैं। तो ये मैंने बताई इतिहास की बात। इतिहास में प्राचीन और आधुनिक भारत पर अधिक ध्यान देना है, सबसे अधिक ध्यान आधुनिक पर देना है, फिर प्राचीन पर देना है, देन मध्यकालीन भारत पर देना है, जो सबसे छोटा भी है। मैंने बताया पॉलिटी और हिस्ट्री हम इस प्रकार कवर करेंगे। अगर मैं ज्योग्राफी की बात करूं तो ज्योग्राफी में एक आती है इंडियन ज्योग्राफी, एक आती है वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का तात्पर्य यहाँ पर यह है जो कॉन्सेप्ट वाली ज्योग्राफी आती है, जैसे प्रेशर बेल्ट्स क्या हैं, वायुमंडल कैसे काम करता है, मानसूनी पवनें कैसे गति करती हैं, महासागरीय धाराएं क्या हैं, और जो ये शीतलहर है या फिर जो हम हवाओं का पैटर्न देखते हैं, गर्म हवाएं, शीतलहरें, ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आती है। और इंडियन ज्योग्राफी का तात्पर्य इंडिया के स्पेसिफिक, यहाँ का मानसून, यहाँ की हवाएं, यहाँ के पठार, पर्वत, नदियाँ, झील, घाटियाँ, ये सभी। तो पहला ध्यान होना चाहिए इंडियन ज्योग्राफी को कंप्लीट करना, क्योंकि हम इंडिया में रहते हैं तो उसका ध्यान भी इंडियन ज्योग्राफी को ही कवर करना होगा। और इंडियन ज्योग्राफी ऐसी होती है जो रटने वाली होती है। यहाँ अब नदियाँ, झील, ये सभी याद करने तो आपको रटना है। और वर्ल्ड ज्योग्राफी जैसे भूकंप कैसे आता है, सुनामी कैसे आता है, ज्वालामुखी कैसे आता है, ये समझने वाले पार्ट हैं। तो इंडियन ज्योग्राफी जब आपकी कंप्लीट हो जाएगी, ये रटने वाली सारी चीजें, देन आप शिफ्ट करिए वर्ल्ड ज्योग्राफी में, जिसमें हम डिटेल से एक वीडियो आने वाली है जिसमें हम सारे कंसेप्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी मतलब कंसेप्ट, वर्ल्ड ज्योग्राफी का तात्पर्य ये नहीं है कि हम उसके राजनीतिक मानचित्र को देखें कि अमेरिका यहाँ है, मैक्सिको यहाँ है, वो अलग, वो तो मैपिंग वाला क्लास हो गई। वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम समझने वाली चीजें देखते हैं, जिसमें ज्वालामुखी बनना, हवाएं चलना, महासागरीय धाराएं बहना, ये सब कैसे होता है, इन सभी चीजों को देखते हैं। तो मैंने बताया महत्वपूर्ण है इंडियन ज्योग्राफी, देन आप शिफ्ट होंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी में। उसके बाद बचता है वर्ल्ड मैपिंग, उससे भी क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन उसकी कुछ ट्रिक्स से ही सारे क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे भूमध्य सागर से कौन से देश लगते हैं, जिसमें हम ऊपर से यहाँ के कंट्रीज पढ़ते हैं, जिसमें मेटल पढ़ते हैं, एशिया के पढ़ते हैं, लिस्ट पढ़ते हैं, लिस्ट से ईरान वाला बन गया था। और जैसे भूमध्य रेखा से कौन कौन से देश जाते हैं, कर्क रेखा से कौन जाते हैं, मकर रेखा से कौन जाते हैं, जो मारक समय है उससे कौन कौन से देश जाते हैं, और कई ऐसी टाइम, और जो टाइम लाइन है जो भारतीय मानक समय है उससे कौन से देश जाते हैं। ये ट्रिक वाले क्वेश्चन है, और एक ही क्लास में ये सारी ट्रिकें कंप्लीट हो सकती हैं। मैंने सभी के सभी ये ट्रिक से ही याद किए हैं। तो ये आते हैं थर्ड रूप में, तो इसी क्रम में आप भी करें। ये ज्योग्राफी का विषय हुआ हमारा। इकोनॉमी की बात करूं, इकोनॉमी एक बेहद मेजर रोल प्ले कर रहा है, और वो भी डीप वाली इकोनॉमी के सेंस में। इकोनॉमी मैं कभी भी कोई किताब सजेस्ट नहीं करता हूं, क्योंकि इकोनॉमी किताब से समझ नहीं आती है। इकोनॉमी के लिए आपको चाहिए कि कोई या तो पहले समझाए, और इंपॉर्टेंट टॉपिक आप तभी कवर कर पाएंगे जब आप लगातार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे
और अगर कोई बता रहा है अगर देख के, तो वो आपके लिए अधिक मदद होगी। जैसे मैंने 15 टॉपिक आइडेंटिफाई करा रखे हैं इकोनॉमिक्स के, उसी अनुरूप मैंने 18 लेक्चर भी करा रखे हैं डिटेल वाइज। आपने अगर वो देखे हैं और एग्जाम देखे हैं तो आप इसे कंपेयर कर पाएंगे कि कितना फायदा होता है या जो भी होता है। अगर आप कहीं से भी करें, लेकिन इकोनॉमी में कहता हूँ डीप वाली ही कवर करें, अच्छे से पढ़ने का प्रयास करें। अगर आपको खुद से समझ आती है तो मैं सजेस्ट करूंगा दृष्टि की जो क्विक बुक है उसे उससे कवर करें। अन्यथा अगर खुद से समझ नहीं आता तो किसी की लेक्चर्स की मदद से आप उसे कवर कर सकते हैं। इकोनॉमी में अभी जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसमें जीडीपी वाला, पंचवर्षीय योजनाएं वाला और निवेश वाला, जिसमें एफडीआई एफपीआई का मॉडल आ रहा है, इन्फ्लेशन वाला टॉपिक, डब्ल्यूपीआई सीपीआई, ये सभी चीजें ये शामिल की हुई। धन कृषि का भी एक महत्वपूर्ण रोल हो रहा है। पेटेंट एक्ट वाले वर्ल्ड इंस्टीट्यूशंस हैं जो डब्ल्यूटीओ और या फिर आईएमएफ या फिर जो अन्य हैं महत्वपूर्ण संस्थाएं यूएन वगैरह, वो सभी भी इसमें आती हैं, वो भी मैंने कराई है। आप इकोनॉमी को पूरा करें, ज्योग्राफी को उसके इंडिया देन वर्ल्ड ज्योग्राफी देन वर्ल्ड मैपिंग में शिफ्ट करें। पॉलिटी में जो मैंने सभी टॉपिक बताए, एंड देन जो हिस्ट्री है उसमें पहले आधुनिक भारत पर अधिक ध्यान दें, फिर प्राचीन भारत पर ध्यान दें, फिर मध्यकालीन भारत, क्योंकि छोटा है तो वो जल्दी कवर हो जाता है। जीएस के लिए मैंने जो ये टॉपिक बताए हैं, हो सकता है ये कंप्लीट ब्रेकडाउन ना हो, लेकिन एक आइडिया लेने के लिए आपके लिए, क्योंकि कंप्लीट करूंगा तो उसके सभी एक एक मुद्दे करके बताऊं, उतना ना समय मेरे पास है, ना आपके पास उतना सुनने के लिए मेरे पास समय है, ना आप मुझे उतना सुनने के बता। जो जो टू द पॉइंट बात बताई उसी को लोग अधिक सुनना पसंद करेंगे। तो मेरा यही प्रयास रहता है कि मैं जो बातें महत्वपूर्ण है वो आपको सीधे बताऊं, ना किसी उलझन की। यह हमने जीएस की बात करी। उत्तराखंड की मैं बात करूं तो उत्तराखंड में आपका सबसे प्रथम ध्यान होना चाहिए जो उत्तराखंड का हिस्ट्री है। हिस्ट्री वाले पोर्शन में भी हमें सभी कवर करना, उसका एंशिएंट आदि ऐतिहासिक काल कवर करना है। देन जो इसका उत्थानिक काल होता है कुमाऊं और गढ़वाल में, वो, फिर उसके बाद जो कार्तिकेयपुर राजवंश है, देन उसके बाद जो कत्यूरी राजवंश है वो भी कवर होना चाहिए। उसके बाद जो कुनिंदा आते हैं, कुनिंद भी कवर होने चाहिए। फिर चंदवंश यहाँ कुमाऊं में, और तो यहाँ चंद और परमार वंश के पश्चात आपको जो गोरखों का शासन आता है, या फिर उसके बाद जो अंग्रेजों का काल है जिसमें सभी कमिश्नरों को हम पढ़ते हैं, सभी में भी केवल 6 कमिश्नर पढ़ते हैं महत्वपूर्ण में, वो भी मैंने कराए हैं और वो करने आवश्यक भी हैं क्योंकि उनसे क्वेश्चन बनते हैं। अब रैमजे के काल से देखिए, या फिर गार्डनर के काल से देखिए, या फिर ट्रेल के काल से देखिए, कितने सारे क्वेश्चन भर भर के आते हैं उससे। उसके बाद जो भूमि बंदोबस्त हुए वो करने हैं। देन उसके इतना हमारा हिस्ट्री में कवर होता है वो पोर्शन, तो ये सब तो करना ही करना है। उसके बाद मैं मानता हूँ अगर आप एक अच्छा आइडिया लेना चाहते हैं जो हमारा भौगोलिक ज्योग्राफी आती है उससे, जो ज्योग्राफी एक फिजिकल ज्योग्राफी आती है ना, उसमें अगर आप डिस्ट्रिक्ट सीरीज जो हमारे सोर्सेज हैं परीक्षावाणी या फिर बीएस ने की, उसमें से डिस्ट्रिक्ट सीरीज को कवर करना भी मैं मानता हूं महत्वपूर्ण है। आपको डिस्ट्रिक्ट सीरीज भी अवश्य कवर करनी चाहिए। तो 2 मुद्दे हो गए, हिस्ट्री और डिस्ट्रिक्ट सीरीज कवर करें। उसके बाद जो रिमेनिंग पार्ट है वो अत्यधिक फैले फैले बिखरे हुए या फिर विस्तार में जैसा डाले हैं कि कहीं कुछ भी उठा के डाल दिया, ऐसा लगता है डिस्ट्रिक्ट सीरीज के बाद वाला भाग इन किताबों में। तो उसमें क्या करें, उसमें ज्योग्राफी को पकड़ा है, उसके जो मुख्य बिंदु हैं मैं बताता हूं क्या क्या ज्योग्राफी के महत्वपूर्ण टॉपिक, वो मैं कराने वाला भी हूं 1-2 दिनों में ही। जो सबसे पहला महत्वपूर्ण भाग है नदी तंत्र। नदी तंत्र को पूरा करना है, लेकिन उन बकवास वाली नदियों को याद नहीं करना है जो अति कर दी गई है कुछ किताबों में, तो उतना नहीं करना है। उसमें भी कुछ चयन, जैसे गंगा, यमुना, भागीरथी जो भी है, मतलब ये महत्वपूर्ण, इनको याद करना है, रामगंगा, ये सभी महत्वपूर्ण नदियों को याद करिए। उसके कुछ जो मतलब एग्जाम में इतना होना चाहिए कि हम एग्जाम क्वेश्चन एलिमिनेट कर पाए। मतलब अब सारा तो उसने अति महासागर कर दिया, उतना नहीं हो सकता। नदी तंत्र याद करिए। जो राष्ट्रीय उद्यान वाला तंत्र है वो याद करिए, वो भी अति महत्वपूर्ण वाली कैटेगरी में ही आता है। उसके बाद ज्योग्राफी में ये 2 टॉपिक अति महत्वपूर्ण है। उसके बाद जो नदियां झीलें वाला है वो हमारा डिस्ट्रिक्ट सीरीज के साथ कवर हो जाता है। तो अगर आप वो कर रहे हैं तो ज्योग्राफी में आपको फायदा मिलेगा कि आप जो वो पहले ही कवर हो गया होगा। फिर एक जो अति महत्वपूर्ण टॉपिक आता है वो आता है महान विभूतियों वाला, जो सभी परीक्षा वाले में भी दिया है, बीएसनेगी में भी दिया है, कि जो अंतिम में है ना कुछ पन्ने, इसमें सभी महान विभूतियां डाली गई, भक्ति दर्शन हो गया, जो सारे डाले हैं, मतलब वो करने ही करने, उसका कोई एक्सक्यूज नहीं है। वो आपको जितने भी पन्ने हैं, जितने भी उसमें बिंदु दिए गए हैं, सारे रटने हैं। मतलब अगर आप इतना करेंगे तो जो अन्य शिक्षा व्यवस्था ये थी, इतने स्कूल वहां खुले, ये हो गया, या फिर ये सम्मान यहाँ दिए गए, इससे क्वेश्चन कभी आ गया टपक के तो ऐसा है, लेकिन लगातार वाले सेंस में इससे नहीं आता है, मैं इतना मानता हूँ। ठीक है, तो यहाँ की संस्कृति वाला चैप्टर है जिसमें जो संस्कृति मतलब कि यहाँ के पर्व त्योहार ये भी महत्वपूर्ण है, जिसमें बताया गया है ये आभूषण यहाँ के, ये नृत्य हैं, इनसे भी लगातार प्रश्न बन रहे हैं, तो ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। तो ये हुआ हमारा उत्तराखंड का। ऐसे ही कवर करने का प्रयास करिए, पहले हिस्ट्री कवर करिए, फिर डिस्ट्रिक्ट सीरीज कवर करिए, उसके बाद आप जो ज्योग्राफी के कुछ महत्वपूर्ण भाग जो मैंने बताए वो कवर करें। वो अगर हो गए, फिर भी समय बचा है, फिर आप देख सकते हैं इधर उधर की चीजें। पहले इधर उधर मत देखिए, पहले अपना जो बेसिक कोर एरिया है वो कवर करिए।
अब मैं बात करता हूँ हिंदी की। हिंदी में भी जो मैंने बताए हैं महत्वपूर्ण टॉपिक, आपका बेसिक कवर होना चाहिए। बेसिक सभी को पता है, यहाँ पे टॉपिक जैसे संधि, समास, विलोम, पर्यायवाची, ये सभी चीज़ें बेसिक्स में ही आती हैं। बेसिक्स तो सभी को पता ही है, वो बेसिक कवर करना ही है किसी भी हाल। वो बेसिक को इसलिए नहीं छोड़ना है कि उससे कम प्रश्न बन तो रहे हैं। मैंने बताया 50% क्वेश्चन अभी भी हिंदी के उसी से बन रहे हैं, तो वो तो स्किप नहीं ही कर सकते। उस पर कमांड होनी चाहिए। आप अगर उसको कमांड न कर दूसरे पर ध्यान देंगे तो उस 10 में से भी आपका स्कोर 5 होगा। उस 10 में से तो 10 लाने का प्रयास करिए जो बेसिक है। उसके बाद देखिए अन्य चीज़ों, अन्य चीज़ें मैंने बताई हैं। अगर आपका लॉजिक वाला सेंस काम करता है तो आप अपने बेसिक पर ही बने रहें। धन रचनाएं अगर कवर करते हैं तो आप लॉजिक के थ्रू एक दो क्वेश्चन भी सही करते हैं टफ वाले, तो आप 14 से 15 का रेंज में आ सकते हैं। लेकिन अगर आप मानते हैं कि अगर आप उन क्वेश्चनों को टैकल बिल्कुल नहीं कर पाएंगे जब तक आपने सुने ना हो, तो आपका एक कुछ ऐसे सोर्स फॉलो करिए जहां उत्तराखंड के जो लोक संस्कृति, लोक कल्चर, जो बेसिक रूट कॉज वाले जो शब्द हैं उनको सुनने का प्रयास करें। उसके लिए कुछ किताबें हो सकती हैं, कई किताबें हो सकती हैं, लेकिन वही अति पे मत पड़ जाना। एक छोटी सी किताब कर सकते हो तो करो, इतनी ग्रंथ कोई सजेस्ट भी करे अगर तो मत करिए, क्योंकि उसके लिए ना समय है, ना हमारे पास इतना पर्याप्त समय है, ना आप इसको करने के चक्कर में जो जहाँ से ज़्यादा नंबर आ रहे हैं वो छोड़ देंगे। तो इसलिए इस बात का महत्वपूर्ण ध्यान रखें। ये मैंने बताए सभी महत्वपूर्ण टॉपिक। आप गाइडेंस का तात्पर्य यही है कि कोई सीधे आपको बताएगा नहीं, लेकिन आपको जितना भी कहाँ जिससे भी आप कनेक्ट कर पाओ, अगर आप फॉलो करते हो तो आपको लॉन्ग टर्म में ही इंपैक्ट दिखा, तुरंत किसी भी चीज़ का फायदा नहीं मिलता है। तो ये मैंने महत्वपूर्ण टॉपिक बताए। ऐसे ही अब मैं आगे से जो भी क्लासेज होनी है, मेरा उद्देश्य रहेगा कि 25 फरवरी तक मैं जितने भी शॉर्ट नोट्स में प्रोवाइड कराने वाला हूँ सारे विषयों के आपको करा दूँ। तो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।